को लेकर सीट शेयरिंग का घमासान जारी है और इस बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। किस तरह की तैयारी है और किस गठबंधन के साथ आप उतर रहे हैं? देखिए, तैयारी तो उन लोगों को करने की जरूरत है जो जनता के दर्द को नहीं समझ पाते हैं और चुनाव को जो है बिजनेस और पेशा समझ गए हैं। हम लोगों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है बिहार के बेटा हैं और सिर्फ मैं नहीं, आप भी बिहार के बेटा हैं। और जब भी बिहार का बेटा अगर चुनाव में आएगा तो उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उसे आशीर्वाद लेने की जरूरत है। बिहार के लोगों को बहुत सारे नेताओं ने ठगा, बाहर के लोगों ने ठगा, भीतर के लोगों ने ठगा, बिहार के नेताओं ने बर्बाद किया। अब बिहार की बर्बादी की कहानी जो है अखबारों में रोज सुबह सुबह जो है ना वो प्रिंट होके काले अक्षरों में नहीं आएगा। अब बिहार की आबादी की कहानी आएगा और बिहार सही रास्ते पे जाएगा। हम लोग कमर कस चुके हैं, लड़ेंगे ये चुनाव और जीतेंगे भी और बिहार के लिए जो है सदन में जाके आवाज भी उठाएंगे। लोकसभा चुनाव है, इतना कॉन्फिडेंट होकर आप बोल रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आप लड़ चुके हैं लेकिन उसमें आपको हार मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में अचानक कितना क्या हो गया कि किससे बात हो गई, किस गठबंधन से? देखिए, उस समय बहुत सारे चीजों के बारे में मैं नहीं जानता था। उस समय बच्चा था मैं, 26-27 साल का बच्चा था मैं, ठीक है। और हम लोग बिहारी हैं, संघर्ष करते हैं और बिना संघर्ष हमें कुछ मिला नहीं है। 20 साल तक लगातार जो है पहाड़ तोड़ते रहे दशरथ मांझी, तब जाके जो है वो रास्ता बना पाए। 2020 में मैं चुनाव लड़ा था तो उस समय संघर्ष का दौर था और सीखने का दौर था। बहुत कुछ मैं सीखा वहां पे। अब 2024 है, लोगों को पता है कि इस बीच में जो है जिन लोगों से उम्मीद लगाए थे लोग, वो लोग जो है उम्मीद पे पानी फेर दिए। अब जो है लोगों को एक उम्मीद बना हुआ है कि मनीष कश्यप जैसे यूथ अगर आएंगे, क्योंकि 75 साल से बिहार के लोग ठगे जा रहे हैं, तो वो आएंगे तो शायद बिहार का कुछ भला होगा। शायद अभी भी, क्योंकि 75 साल से लोगों ने ठगा है तो अभी भी लोग शायद के नजर से देख रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर हम जैसे लोग आएंगे, आपके जैसे, मैं आपको भी बोल रहा हूं, आपको भी आमंत्रित करना चाहता हूं। बिहार के चुनाव में 10-20 को पत्रकार को आना चाहिए, जो कि पत्रकार से ज्यादा तो बिहार के बारे में कोई जानता ही नहीं है। नेता से ज्यादा तो पत्रकार जानता है लोग कि ब्लॉक में कितना घोटाला होता है, कलेक्ट्रेट में क्या होता है, कचहरी में क्या होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में क्या होता है, अस्पताल में क्या होता है, मनरेगा में क्या होता है, PWD मंत्रालय में क्या होता है, भवन निर्माण विभाग में, ग्रामीण कार्य विभाग में क्या होता है, वो तो पत्रकार जानते हैं। पत्रकारों को राजनीति में आना चाहिए और हम लोग तैयार हैं। हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे और हम लोग कह रहे हैं, हम नहीं अकेले, मैं नहीं, हम लोग, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है बिहार में जातीय समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव के वक्त? हाँ। इसको कैसे तोड़ पाइएगा? हमारे पास मजदूर समीकरण है। हमारे पास उन लोगों का मतलब, अब मुझे शालीनता के साथ समझा रहे हैं कि जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, जाति के आग में झोंक रहे हैं ना, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे पास मजदूर समीकरण है। उन मजदूरों को जिन लोगों ने इन लोगों ने बर्बाद किया, जो जन्मे तो थे राजा बनने के लिए, लेकिन इन लोगों के भ्रष्टाचार के आग के भट्टी में जो है वो जल के मजदूर बन गए। वो मजदूर समीकरण है। अब मैं उन मजदूरों को सही रास्ते पे लाऊंगा। मैंने कहा है कि अगर हम जैसे लोग आएंगे तो 40 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग रोड मैप तैयार करेंगे। अगर इन नेताओं पे भरोसा है तो ठीक है, चुनिए। नहीं भरोसा है तो मनीष कश्यप जैसे लोगों की बातों को सुनते हुए उन्हें चुनिए। देखिए, क्या पता बिहार का कुछ भला हो जाए। क्या किसी पार्टी से बातचीत चल रही है? मेरा तो जनता पार्टी है। जनता है मेरे साथ, ठीक है। मजदूर है मेरे साथ। बिहार के वो युवा हैं जिनका यूनिवर्सिटी में भविष्य बर्बाद हुआ है। 10th का सर्टिफिकेट जो है जानबूझ के गलती कर दिया जाता है। बाप के नाम में गलती, माई के नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ गलती, ताकि जाके वो लोग सुधरवाएं। इंटर के सर्टिफिकेट में गड़बड़ किया जाता है, रिजल्ट गलत घोषित किया जाता है। अभी रिजल्ट आने से पहले रोज दलाल जो है स्टूडेंट को फोन कर रहे हैं। रोज हमारे पास ऐसे सैकड़ों ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सैकड़ों दलाल फोन कर रहे हैं। ईओयू वाले जो मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो ईओयू वाले क्यों नहीं जांच कर रहे हैं कि दलाल कहां से फोन कर दे रहा है? स्टूडेंट को बोला है 25,000 रुपया दीजिए, आपका इस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, इस सब्जेक्ट में पास करा देंगे। क्यों? तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के मुद्दों के साथ, मजदूरों के साथ जो है मनीष कश्यप इस बार चुनाव लड़ेगा। और जिनके पास जात का वोट है उनसे कह देना चाहता हूं कि आप अपने जात का वोट के दम पे जो है 3 टिकट, 4 टिकट, 5 टिकट, 10 टिकट मांग सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, 20 टिकट मांग सकते हैं, 2 टिकट पे लड़ सकते हैं, 1 टिकट बोल सकते हैं। 1% वोट है, हम झुकेंगे नहीं, हमारे पास इतना % वोट है। यानी उतना % को बेचा जा रहा है। इतना % वोट है, इतना सीट चाहिए, यानी इतना % वोट को हम इतना सीट के बदले बेच दिए। आपके पास कितना % है? हमारे पास सारे मजदूर हैं, हमारे पास सारे बिहारी हैं,
सारे के सारे बिहारी, वो सारे बिहारी मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं जो बिहार का भला होते हुए देखना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो किसी न किसी दिन जो है बिहार में फैले भ्रष्टाचार के जाल में फंस के अपने आंखों से आंसू बहाए हैं, वो सारे बिहारी आज मनीष कश्यप के साथ है, सारे के सारे। और उसका जनगणना अगर कोई सरकार कर सकता है तो करके दिखाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में अब भी 75% लोग मनीष कश्यप के साथ है, 75% लोग मनीष कश्यप के साथ है। लेकिन जातीय गणना हुई, उस गणना को भी आपने देखा, एक एक जाति का लिस्ट जारी तो ठीक है, हो गया ना, जातीय जनगणना हो गया ना, तो बिहार को विकसित कीजिए। अब उन जातियों को जो है रोजगार दीजिए, उनके बच्चों को राजा बनाइए, क्या दिक्कत है, हो गया। 17 साल से तो नीतीश कुमार भी हैं। हाँ, करे विकास, काहे नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए उनको विकास, बिल्कुल करना चाहिए, उनसे सवाल एकदम बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। तेजस्वी जी मेरे साथ जो करना था किए, हमने उनसे जो है सवाल किया। नीतीश जी हैं, नीतीश जी से सवाल करेंगे, काहे नहीं करेंगे, बिल्कुल। और बिहार का विकास जो है होना चाहिए। अगर इस बार मौका है, 5 साल बिहार के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि 75 साल से हम लोग लगातार जाति के नाम पे वोट करते आए हैं। 5 साल, सिर्फ 5 साल, 2024 और 2025 के चुनाव में आप लोग बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने बीबी के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माता पिता के सही जगह पे इलाज कराने के लिए जो है एक बार जो है आप लोग जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2030 जो है वो आ रहा है, वो किसी और राज्य का नहीं, वो दौर जो है बिहार का होगा। आपकी तरह कन्हैया कुमार भी थे, वो भी राजनीति कहां बिहार में दिखते हैं बेचारे, उनको तो नो एंट्री लगा दी, उनको तो मौका ही नहीं, बेचारे को नो एंट्री लगा दिया गया कि बिहार में घुसना नहीं है, और घुसना तो बोलना नहीं, और अगर बोल भी रहे हो तो हम आएंगे तो तुमको मंच से उठा के भगा देंगे। चुनाव में जीत तो नहीं पाए वो ना। देखिए, कन्हैया कुमार का मैं वैचारिक विरोधी हूं, वैचारिक मतलब कि उनका विचार मुझे पसंद नहीं है, मेरा विचार उनको पसंद नहीं है, वो भी मेरा विरोध करते हैं, वैचारिक विरोधी हूं। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ मेरा सहानुभूति है। बेचारे जिस गठबंधन में हैं, उसी गठबंधन के लोगों ने जो है उनके लिए बिहार में नो एंट्री लगा के रखा है, उनके लिए नो एंट्री लगा के रखा है। तो मैं उनके लिए क्या कहूं, बेचारे वो तो खुद परेशान है, खुद सताए हुए हैं, खुद जख्म खाए हुए हैं, और मैं किसी के जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहता हूं। किसी गठबंधन से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़िएगा? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बात तय है। किसी गठबंधन से अगर मिलता है और मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बात तय है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ गलत हुआ था। नहीं, अगर कोई गठबंधन आपको टिकट देती है तब एकदम उनके साथ बिल्कुल 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 बिल्कुल, चाहे वो महागठबंधन ही क्यों ना हो, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये फिक्स है। चाहे कुछ भी हो जाए, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन अगर देती है तो देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं लोकसभा में जाऊंगा और 5 साल तक लगातार बिहार के विकास के लिए चिल्लाऊंगा। मेरा सवाल, मुझे मौका कोई भी दे, मेरा सवाल है, मुझे प्रभु श्री राम मौका दे, कोई भी मौका दे, महागठबंधन यानी देगी, मुझे कोई मौका दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, बात खत्म। मुझे कोई मौका दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आपका मन किसके साथ है, एनडीए के साथ है कि महागठबंधन के? मेरा मन तो बिहार के लोगों के साथ है। बिहार फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दीजिएगा? बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों को मैं प्रायोरिटी दूंगा। मान लीजिए अगर ये लोग नहीं देते हैं तो? अरे मुझे जो है, अगर कुछ करना ही होता ना तो जाति कार्ड खेलते हैं कि मनीष कश्यप फलानवा जाति का था, बड़ी प्रताड़ित हुआ है, जेल गया है, बड़ी प्रताड़ित किया गया, जाति कार्ड का खेलना शुरू कर देता मैं। लगता कहने कि हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, 2 4 5 को 10 को उदाहरण दे देता, पट से जो है आज कंफर्म हो गया रहता, मनीष कश्यप के नाम पे टिकट कंफर्म हो गया। मैंने वो नहीं किया। उसी से तो बिहार को बचाना है, उसी से बिहार को बचाना है। आप कुछ समय पहले तेजस्वी यादव का विरोध भी कर रहे थे, अब कहते हैं कि जो भी टिकट देगा हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार के विकास के लिए जो भी खड़ा रहेगा, जो भी खड़ा रहेगा, उसके साथ मनीष कश्यप खड़ा है। लेकिन आपने कहा था कि कई सालों से ये लोग हैं, कुछ मनीष कश्यप अपना वैचारिक मतभेद भूल जाएगा, बिहार के विकास के साथ जो भी खड़ा रहेगा उसके साथ खड़ा रहेगा मनीष कश्यप। बस वो कहें कि हम बिहार के विकास के साथ हैं, मनीष कश्यप तुमको गले लगाते हैं, वो इतना झुक सकते हैं क्या? नहीं झुकेंगे। मुझे पता है लालू जी के लाल हैं, वो इतना झुकेंगे ही नहीं, क्योंकि झुकना तो उन्होंने सीखा नहीं है, तो झुकना तो हम लोग भी नहीं सीखे हैं भाई। ये चीज है। वो एक बार कहे तेजस्वी जी कि हम हाथ फैला के जो है मनीष कश्यप आपको गले लगाना चाहता हूं, मैं गले लगाना चाहता हूं, जो हुआ सो हुआ, कोर्ट ने भी आपको क्लीन चिट दे दिया, जो हुआ सो हुआ, चलिए मिलके जो है बिहार को बदलते हैं। एक बार कह के दिखाएं। यानी एक वक्त था जब आप उनका विरोध कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि अब उनके साथ हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर से कह देना, आप तो गले मिलने के लिए नहीं, गले तो किसी से भी, दुश्मन भी अगर हाथ फैला के जो अपने दरवाजे पे खड़ा हो जाए गले मिलने के लिए, तो हमारा वो संस्कार है, हम लोग मगध के हैं। नेता वाला गुण आ गया। नेता वाला गुण नहीं है, बिहारी गुण है, इसीलिए साफ साफ बोलता हूं। नेता वाला गुण होता तो घुमा के बोलता, साफ साफ बोल रहा हूं।
ये चीजें है, बिहारी गुण है, और बिहारी मुंह पे बोलते हैं, भले किसी को बुरा लगे अच्छा लगे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए चुनाव लड़ते भी हैं तो कहाँ से तैयारी चल रही है? नेता वाला गुण होता ना, कितने सुनिए ना, नेता वाला गुण होता ना तो कहते कि हमारे माँ जो है फलानुमा जात की हैं और वो सड़क पे रो रही थी और कोई दूसरा जात वाला दबा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये काम करते। नेता वाला गुण होता। राजनीति में होता है, किसी को भी गले लगा लिया, चाहे आपके साथ वो रहे चाहे नहीं रहे, ये छोड़ के जाए कल हो के आपको गले लगा। यहाँ पे जो उसी तरह से आप भी कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पे राजनीति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिहार के विकास की बात हो रही है, और बिहार के विकास का रास्ता जो है राजनीति के थ्रू जा रहा है। यहाँ पे जो है बिहार के विकास की बात तो ये नेता नहीं करते हैं बिहार में, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। बिहार का विकास जाए भाड़ में, उन्हें अपना कुर्सी बचाना है। क्या होता है, क्या टारगेट है सारी पार्टियों का, क्या टारगेट है? 40 में से 40 जीतना है, क्या टारगेट है? 40 को सब क्या बोल रहे हैं? आपका माइक जहां भी जा रहा है या किसी भी चैनल का माइक जहां भी जा रहा है, नेता क्या बोले? 40 40 40 40 40 में से 40 40 में से 40, सब पार्टी के नेता बोल रहे हैं। ये बात तो थोड़ी बोल रहे हैं कि बिहार का 40 लोकसभा क्षेत्र है और 40 को काम करेंगे हम। ये कौन नेता बोले हैं? बोले हैं कि 5 साल में हई काम करेंगे, हऊ काम करेंगे? नहीं, 40 में 40, 40 में 40, 40 में 40, यानी उनका प्रथम लक्ष्य है कि किसी भी हाल में कुर्सी बचाना। आप 40 में कितने पे तैयारी कर रहे हैं? हम तो बिहार बचाने की तैयारी कर रहे हैं। 40 में से हम बिहार बचाने की तैयारी कर रहे हैं, हम पूरा बिहार बचाने की तैयारी कर रहे हैं। हम 40 में से 40 कुर्सी बचाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और इतना साफ साफ कोई नेता आपको नहीं बोलेगा, काहे कि हम युवा हैं, ज्यादा साम दाम दंड भेद सीखे नहीं है। जो दिल में है वो मुंह पे है, वो वही चीज आपके माइक पे बोल दे रहे हैं। विधानसभा में तो चंपारण की तैयारी थी आपकी, इस बार लोकसभा में भी चंपारण पे तैयारी कर रहे हैं? हम तो पूरा बिहार में तैयारी कर रहे हैं। पूरे बिहार से युवाओं को आना चाहिए, पूरे बिहार से अच्छे लोगों को आना चाहिए। दबाव तो पड़े, मेरे ही बात को सुन के कम से कम नेताओं पे दबाव पड़े कि भाई ये गलत लोगों को देंगे तो मनीषवा चिल्लाना शुरू कर देगा और मनीषवा जैसे लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे। आज सूटकेस वाला टेक्नोलॉजी जो है बिहार से खत्म करना पड़ेगा। एक एक विधानसभा को जो है ये लोगों ने टारगेट रखा है कि 2-2 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, 3-3 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, 1-1 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। एक लोकसभा क्षेत्र में जो है 6 विधानसभा होता है। अगर 1-1 करोड़ रुपया एक विधानसभा में खर्चा किए तो 6 विधानसभा में 6 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया ये लोग खर्चा करेंगे। जब 7 करोड़ रुपया खर्चा करके चुनाव जीतेंगे तो 70 करोड़ रुपया कमाने का प्रयास करेंगे, और जब 70 करोड़ रुपया कमाएंगे तो बिहारी के नस में जो है इंजेक्शन डाल देंगे और उसका खून चूस लेंगे, और जिसमें आपका भी खून चूसा जाएगा। आप भी बिहारी। तो इन सब के बीच कैसे आपकी नैया पार लगेगी? आपके जैसे लोगों के द्वारा पार लगेगी। मीडिया जो है सही चीजों को दिखाना शुरू कर दे, धजिया उड़ाना शुरू कर दे उन लोगों को जो है, हम लोगों का, जिन लोगों ने खून चूसा है, सही चीजों को दिखाना शुरू कर दे, एकदम नैया पार लगेगी। और अगर आप जो है सही चीजों को नहीं दिखाएंगे तो नैया नहीं पार लगेगी, फिर बिहार डूब जाएगा। बचाने का काम तो आपके जिम्मेवारी पे, आपके भी कंधे पे है बचाने की जिम्मेवारी। आज मैं कह रहा हूं ना कि 3 महीना बाद, 4 महीना बाद फिर से बिहार में बाढ़ आएगा, फिर नेता चिवड़ा मीठा लेके जाएंगे। आज से दिखाना शुरू कीजिए कि बिहारी को अब चिवड़ा मीठा नहीं चाहिए, अस्थायी बाढ़ पे समाधान चाहिए। एक ही चीज हुआ है बहुत बढ़िया पिछले कुछ दिनों में। राज्यपाल महोदय आए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी, सम्मान करता हूं मैं उनका। इसके पहले जो राज्यपाल महोदय थे उनके खिलाफ मैंने अनेकों वीडियो बनाए। ये राज्यपाल महोदय ने यूनिवर्सिटी में धांसू काम किया, बहुत जबरदस्त। जो अच्छा काम हुआ है उसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद अगर सबसे अच्छा काम हुआ है तो नितिन गडकरी जी के द्वारा, उसके अलावा बिहार में कुछ नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया, शराब बंद किया है, बिहार का रेवेन्यू जो है पूरा खत्म हो गया। 5 साल 6 साल 7 साल काम किए थे, उसके बाद से कुछ नहीं, उसके बाद से कुर्सी। और जो स्टेट स्टेबल नहीं होता है ना, जहां का पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होता है ना, वो स्टेट कभी भी डेवलप नहीं होता है। 5 साल के बाद राजनीतिक कुर्सी का हस्तांतरण हो जाए, दूसरी पार्टी सरकार में आ जाए, उसको अनस्टेबल नहीं कहते। 5 साल के भीतर लगातार सरकार बदले, उसको अनस्टेबल कहते हैं। और बिहार में अनस्टेबल पॉलिटिक्स है, कब किसकी कुर्सी जो है खसक जाएगी, कब कोई मंत्री खत्म हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई गठबंधन आपको टिकट नहीं देता है तो निर्दलीय आइएगा मैदान में? हम जनता के साथ आएंगे, निर्दलीय नहीं रहेंगे, हम जनता के दल से रहेंगे। यानी कोई पार्टी बनाइएगा क्या? हमारा उतना औकात नहीं है, ठीक है? कि निर्दलीय आने पड़ेगा ना। हम जनता के साथ आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और ये जो जितना समीकरण है, जितने राजनीतिक पंडित हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मनीषवा कहा है 9 महीना पहले कि जेल से निकलने के बाद 6 महीना के अंदर सरकार गिरा देंगे, किसी ने उस समय सोचा भी नहीं होगा। गिर गया ना सरकार। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भागलपुर पुल जो है हवा में उड़ेगा, एकदम सोचा भी नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम जैसे लोग
राजनीति में आएंगे। अगर किसी ने रोड़ा बनने का प्रयास किया, हमारे रास्ते में ब्रेकर बनने का प्रयास किया, बिहार के विकास में बाधक बनने का प्रयास, इन लोगों को डर है, सबको डर है कि मनीषवा आएगा लोकसभा में कुछ बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, लगेगा कल कहने कि नदी से नदी को जोड़ो, इंडस्ट्री लगाओ, सबको डर है। पिछले 20 साल में बिहार के यही वजह है कि कोई भी गठबंधन आपको टिकट देने से डरेगी। यही वजह है कि कोई भी गठबंधन बिहार का विकास नहीं करना चाहता है, और वो विकास नहीं करना चाहता है, और जो विकास की बात करेगा उसको घुसने देगा क्या? अब बताइए, जहां सारे लोग शराबी हो वहां पे एक अच्छा आदमी जाए तो उसको घुसने देगा? जहां सारे लोग भ्रष्ट हो, सारे अधिकारी भ्रष्ट हो, वहां पे एक ईमानदार अधिकारी जाता है तो पता है उसको क्या बोला जाता है? अरे ये बड़ी बड़का पागल आदमी है। सारे भ्रष्ट मिलके क्या बोलते हैं कि पागल है। वैसे बिहार के बहुत सारे नेता जो है ना, मनीषवा को पागले बोलते हैं, लेकिन मनीषवा जो है अगर पागल है तो वो बिहार के विकास के लिए है, बिहारियों के लिए है। पैसा कमाना होता तो अभी जो है हम छाप लिए होते पैसा, और पटना में हम भी जो है ना बड़े जगह पे ऑफिस खोल लिए होते। हमारा भी ऑफिस सीज नहीं हुआ रहता, दलाली करते, दोनों पार्टी से पैसा उठाते, विज्ञापन का पैसा उठाते हम। लेकिन कोई पार्टी साबित कर दे कि मनीष कश्यप ने कभी किसी पार्टी से विज्ञापन लिया हो? कभी भी। हम तो निष्पक्ष हैं, न्यूट्रल हैं, दोनों पार्टी की कहानी दिखाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी दिखाइए एकदम ईमानदारी पूर्वक। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल को लोग देखते हैं, चलिए जो है कोसी के क्षेत्रों में चला जाए। हम तो हर साल दिखाते हैं। आप लोग तो हर साल दिखाते हैं, मैं आप लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूं। आप लोग नहीं होते तो शायद जो है बिहार अब और बर्बाद हो गया रहता। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग माइक लेकर उतर गए, जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें मैं भी बचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपका भी भागीरथ प्रयास है, मेरा भी भागीरथ। चलिए ना बिहार को बचाया जाए। और राजनीति में जो है ना, इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, एकदम जेन्युइन मुद्दों पर बात किया जाए, नेताओं से जेन्युइन मुद्दों पे सारे नेताओं से पूछा जाए कि रोजगार के लिए आपने क्या किया, पलायन के लिए क्या किया, ब्रांड बिहार बनाने के लिए क्या किया, बिहार का नाम ऊंचा करने के लिए क्या किया। छोड़ दीजिए सब कुछ, आपने सदन में 5 गो सवाल क्या क्या किया है। सारे नेता से मीडिया वाले पूछे, सारे सांसद से, कि आपने सदन में बिहार के विकास के लिए पिछले 10 साल में 5 सवाल क्या किया, पिछले 5 साल में 5 सवाल क्या किया। जवाब आएगा 0/सन्नाटा, सारे जो है फेल हो जाएंगे। चलिए, तो ये थे मनीष कश्यप, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, भले ही कोई पार्टी इन्हें टिकट दे या ना दे, भले ही कोई पार्टी फिर से जेल में डाल दे, फर्क नहीं पड़ता। तो मनीषवा चुनाव लड़ेगा और 100% लड़ेगा। तो मनीष कश्यप चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव इन्हें ऑफर देते हैं तो उनके साथ ये चुनाव में सामने आ सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि वो बिहार के विकास की बात करेंगे और हाथ फैला के जो है मनीष कश्यप को कहेंगे कि जो हुआ सो भूल जाओ और चलो बिहार का विकास करते हैं। इलेक्शन में तो सभी लोग बिहार के विकास की बात ही करते हैं। नहीं, आप एक नेता का नाम बताइए। आप इतना दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक नेता का नाम बताइए जिसने बिहार का विकास की बात पिछले 2 महीना से किया हो। नहीं, चुनाव के वक्त, चुनाव के समय में मैं बोल रहा हूं, एक नेता का नाम बताइए ना। मैं नौकरी दूंगा। सब बोल रहे हैं कि हमको 40 में से 40 जीतना है। हर एक न्यूज चैनल पे यही चल रहा है। बिहार का विकास पे कौन बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। रोड मैप बताए ना, टाउन प्लानिंग कैसे होगा, टाउन का जो है वो टाउन को बड़ा कैसे किया जाएगा, पटना का प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। सारे नेता 40 में से 40 कह रहे हैं। चलिए, हिम्मत है तो जो है 100 गो ट्रेन एक्स्ट्रा चलवाया जाए और बिहारी मजदूर जो है होली में आने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार का समस्या ना होने दिया जाए। दिखाइए इन सब चीजों को। तो चलिए, ये थे मनीष कश्यप जो साफ तौर पे कह रहे हैं अगर तेजस्वी यादव बिहार की विकास